Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss one more question from CSI and NET 30th November 2020 question paper here. Question is from LPP. The question says that consider the following LPP linear programming problem. We have to maximize this problem here and these are constraints. So we have to find the optimal value for the objective function. So firstly we have to find optimal value. So if we plot graph for these values, let us take this inequality as in the equation form. If we take this one is in the equation form, if we plot this one is in the equation form, we can write it as here 2x plus 3y is equals to 14 here. So if we plot here x as 0, then y is equals to 14 by 3. And if we take here y as 0, then x is equals to 14 by 2, which is equals to 7 comma 0 here. Respectively, if we simplify this inequality, we can write this in the equation form x plus 2y is equals to 9. So if we take x as 0, then y is equals to 9 by 2. If y equals to 0, then x is equals to 9. Respectively, if we solve this equation here, we can write it as here x plus y is equals to 6. If we take x as 0, then y equals to 6. If y equals to 0, then x equals to 6. These are our points. As we can see, in all these cases, our sign is less than equals to. So if we take x and y as 0, then value will be 0. And in the right hand side, all values are positive. As we know that 0 is always less than from positive numbers. So this one is implying inequalities follow here. So our origin in the region here. So सबका जो रीजन आएगा ओरिजिन की तरफ ही आएगा. अब अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये तो आएगा हमारे पास हमारा एक्स एक्सिस, रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा यहाँ से ओरिजिन. सो अब अगर हम यहाँ से पॉइंट देखें, एक पॉइंट था हमारे पास एक्स एक्सिस पे 6, एक था हमारे पास 7, ये आ गया 7, एक था हमारे पास 9. एक्स एक्सिस पे हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. वाई एक्सिस पे देखें तो एक पॉइंट था हमारे पास 9/2, तो ये आ गया हमारे पास 9/2. नेक्स्ट पॉइंट था 14/3, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 14/3. एंड नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास यहाँ से 6, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास यहाँ से 6. तो सबका टुवार्ड्स द ओरिजिन की तरफ था रीजन, तो हमारे पास ये आएगा हमारा इंटरसेक्टिंग रीजन. सबका लेंगे तो यहाँ से हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से बने. एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो हमारे पास यहाँ से बन रहा है हमारा ये पॉइंट, रिस्पेक्टिवली एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहा है ये. उसके अलावा अगर क्रिटिकल पॉइंट देखें, एक क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है ये और एक क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है ये सारे हमारे पास यहाँ से हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं. तो अगर हमने पहले इन क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करें, तो यहाँ से हमने इन पॉइंट्स को अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हमारे पास देखते हैं कौन कौन से लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास एक लाइन तो है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 में है, और एक लाइन हमारे पास जो 9 वाली लाइन है, 9 के लिए हमने यहाँ से ये लाइन प्लॉट की है x प्लस 2y इक्वल्स टू 9. इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा. एक लाइन एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 4. अगर y की वैल्यू 4 आती है इसमें रिप्लेस कर देते हैं. अगर y की वैल्यू हम यहाँ से 4 रिप्लेस करेंगे तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 9 आएगा. सो दिस वन इज इम्प्लाइंग x इक्वल्स टू 1 आ गया, x इक्वल्स टू 1 आ गया, y इक्वल्स टू 4 आ गया. तो हमारे पास यहाँ से इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1,4. अब हमने यहाँ से ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. ये पॉइंट फाइंड आउट करना है तो एक लाइन तो है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 है, एक है x प्लस y इक्वल्स टू 6, ये वाली लाइन. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हमारे पास 12 आएगा. एक लाइन से दूसरी लाइन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y इक्वल्स टू आ गया 2. अगर y इक्वल्स टू 2 यहाँ रिप्लेस कर दे तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4. तो हमारा ये पॉइंट यहाँ से क्या आ गया 4,2. दोनों पॉइंट हमने फाइंड आउट करे हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट हमें पहले से पता है. तो यहाँ से हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से बन गए. क्रिटिकल पॉइंट्स अगर हम यहाँ से देखें, एक तो बन रहा है 1,4, एक बन रहा है 4,2, एक बन रहा है हमारे पास 0,9/2, एक बन रहा है 6,0. तो अब अगर इन सब पे हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, z इक्वल्स टू हमें यहाँ से दिया हुआ क्या है 4x प्लस 5y. ये तो हमें यहाँ से z दिया हुआ है. तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट केस में तो हमारे पास z की वैल्यू आएगी 4 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 24. सेकेंड के केस में बन रही है हमारे पास 16 प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 26. नेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू बन रही है 45/2 एंड देन इसके केस में हमारे पास बन रही है 24. तो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मैक्सिमम वैल्यू बन रही है हमारे पास यहाँ से 26. तो 26 होगा यहाँ से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. ऑप्टिमल वैल्यू इज इक्वल्स टू 26 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. थैंक यू.